Dear students, today in this video we are going to cover the common mistakes in partnership accounts. And the common mistake in partnership account will be covered in two parts. So in part 1, what we are going to cover is regarding the preparation of profit and loss appropriation account, interest on drawing, interest on capital, and manager commission. And apart from this topic, we will also go in the minute things where the student normally make mistakes. Let's proceed. These are my accountancy books, which are available online and offline easily. And now, first point, अगर आपको प्रॉफिट शेयर रेशियो ना दी हो तो हमेशा उसको आपने इक्वल मान के चलना है। सेकंड थिंग, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें परसेंटेज के साथ पर एनम लिखा हो या एवरेज वर्ड लिखा हो तो उसका ध्यान रखना है। अगर पर एनम वर्ड लिखा हुआ है इट मींस आपको जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी है वो नंबर मंथ्स के हिसाब से करनी है। लेकिन अगर परसेंट के साथ पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ तो उस केस में नंबर मंथ्स को कंसिडर नहीं करना, या अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ मंथ्स लिखा हुआ या एवरेज पीरियड लिखा है तो भी आपने नंबर मंथ्स को कंसिडर नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्सपेंसेस एज चार्ज इन नेचर, दूसरे होते हैं एक्सपेंसेस एज एप्रोप्रिएशन नेचर। चार्ज इन नेचर हमारे पास तीन तरह के एक्सपेंसेस हैं, जिसमें नंबर 1 है मैनेजर को कमीशन देना। दूसरा, किसी अगर पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई लैंड या बिल्डिंग कोई प्रीमाइसेस अगर लेट आउट किए हुए हैं, किराए पे दिए हुए हैं, उसके ऊपर रेंट। तीसरा, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट। इन तीनों एक्सपेंसेस का सम कर दें तो उसे हम MRI के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जान सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा अभी हम आगे बात करने जा रहे हैं। दूसरा, कि जो भी आपके एक्सपेंसेस एज चार्ज इन नेचर दिए हों उनको आपने क्या करना है, उनको आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाना है। उसके बाद जो बैलेंस प्रॉफिट होगा उसे अमाउंट कॉलम में दिखाना होता है। या अगर आपके पास अगर नेट लॉस दिया हो तो उस नेट लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख के उसमें से जो है ये एक्सपेंसेस चार्ज आइटम को अपने प्लस करके जो बैलेंस बचेगा आएगा उसे अमाउंट कॉलम में लेके आना होता है। सो अगर आपके पास प्रॉफिट दिया हो तो आप कैसे दिखाओगे, पहले आप प्रॉफिट लिखिए क्रेडिट साइड में और उसमें से तीनों एक्सपेंसेस का सम माइनस करके बैलेंस प्रॉफिट बाहर लिख दीजिए। उसके बाद जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, सैलरीज है, एक्सेट्रा जो भी है वो सारे आइटम को आप यहाँ पर आप पीएल अकाउंट में दिखाइए। एक चीज और ऐड मैं करना चाहूंगा कि एज पर सीबीएस सिलेबस एंड एज पर एनसीईआरटी प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमारे सिलेबस में है ही नहीं है। तो हमने जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ही करनी है, चाहे हमारे पास पीएनएल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट था या हमारे पास लॉस था। तो प्रॉफिट था तो एक्सपेंसेस चार्ज आइटम को आप माइनस कर दीजिए प्रॉफिट में से, और अगर लॉस है तो देखिए कि लॉस वाले केस में इन तीनों आइटम को ऐड करके आप जो भी लॉस होगा उसे बाहर लिखिए और उसके बाद आप इसको सिंपली क्लोज कर सकते हैं अगर इसके अलावा और कोई आइटम ना दे। क्लोज करके इसे आप जो भी लॉस होगा उसे आप पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट दीजिए। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस एज एप्रोप्रिएशन नेचर। तो 400 में देख ही लिया, MRI मैनेजर कमीशन, रेंट पेबल टू ए पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल बाय फर्म टू ए पार्टनर। इसके अलावा जो बाकी जो एक्सपेंसेस है वो सारे चार्ज इन नेचर हैं, एप्रोप्रिएशन नेचर। एप्रोप्रिएशन नेचर मीन कि अगर प्रॉफिट अवेलेबल होगा तो इन्हें ट्रीट किया जाएगा, अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होगा तो इन्हें ट्रीट नहीं किया जाएगा।
इन एक्सपेंसेस की लिस्ट के अंदर सबसे पहले आपके पास आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, और अगर जनरल रिजर्व बनाने के लिए कहा जाए तो इन सब एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, और इन्हें उस एक्सटेंट तक ही, उस लिमिट तक ही दिखाया जा सकता है जितना कि हमारे पास पीएनआर एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर लोन जो फर्म ने पार्टनर को देना है वो आपका नेट प्रॉफिट में से माइनस होने के बाद, पीएनआर क्रेडिट साइड में प्रॉफिट में से माइनस होने के बाद वो आपका लायबिलिटी साइड में लोन में ऐड हो जाता है, और इसे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में कभी भी नहीं दिखाते। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ ट्रीटेड एज चार्ज। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना गया है एज पर द नेचर ऑफ द क्वेश्चन और एज पर द इंफॉर्मेशन द क्वेश्चन, तो इसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे कि आपका ट्रीटमेंट एमआरआई का बताया गया है। तो एमआरआई में आपको बताया था कि आपका क्रेडिट साइड में आप प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन, रेंट एंड इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो उसके साथ साथ आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी माइनस करेंगे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना गया है तो। नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बात अभी कही है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट का एलोकेशन जो है उस लिमिट तक ही, उस एक्सटेंट तक ही हो सकता है जिस एक्सटेंट तक हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। और प्रॉफिट कितना अवेलेबल हो सकता है? जो हमारा नेट प्रॉफिट अमाउंट कॉलम में है, और अमाउंट कॉलम में प्रॉफिट कितना हो सकता है? नेट प्रॉफिट में से एमआरआई माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, तो नेट प्रॉफिट में से एमआरआई माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर दीजिए, और इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या है? एक तो लोन आता है जो फर्म पार्टनर से लेती है, उस पे इंटरेस्ट देती है। एक लोन ऐसा भी हो सकता है जो कि फर्म ने पार्टनर को दिया हुआ है, तो फर्म ने अगर पार्टनर को दिया हुआ इसके ऊपर इंटरेस्ट लेना बनता है, तो फर्म की इनकम बन जाती है। तो प्रॉफिट अवेलेबल कितना हो सकता है? जितना प्रॉफिट पीएनएल में है उसमें से एमआरआई माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर दीजिए, और इंटरेस्ट ऑन लोन को भी ऐड कर दीजिए जो भी फर्म ने रिसीव करना है। इसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो सकता है, कैसे निकाल सकते हैं? जो भी आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें से एप्रोप्रिएशन सारी आप माइनस कर दीजिए इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पेबल टू पार्टनर एंड जनरल रिजर्व अगर मांगा जाए तो। इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो पीएनआर एप्लीकेशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। ये है पूरा फॉर्मेट जिसके अंदर हमें हमारे आईटी को दिखाया है किस तरीके से एक पीएनआर एप्लीकेशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार हो सकता है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में पीएनएल अकाउंट के अंदर कितना प्रॉफिट था, उसमें से एमआरआई आप माइनस कर दीजिए, उसका फिर प्रॉफिट बाहर दिखा दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट में दिखाइए, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर, वो उस पे इंटरेस्ट जो बनता है फर्म ने लेना होता है वो ऐड कर दीजिए, वो दिखा दीजिए। इसके बाद डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाइए, पार्टनर्स की सैलरीज दिखाइए, और पार्टनर्स को कमीशन अगर कोई है दी हुई है, और जनरल रिजर्व कोई है तो दिया हुआ है तो वो डेबिट में दिखाइए। नॉर्मली क्या होगा, क्रेडिट साइड भी की डेबिट साइड से ज्यादा होगी और आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। बट किसी रेयर केस में डिविजिबल लॉस भी आ सकता है अगर ये एप्रोप्रिएशन जो है चार्ज नेचर की अगर बन जाए तो वो रेयर केस ही होगा, और उसमें इतने सारे एडजस्टमेंट्स नहीं होंगे, एक या दो एडजस्टमेंट के साथ ही क्वेश्चन को दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर एक्सपेंसेस हमारे पास एप्रोप्रिएशन हमने दिखाने हैं लेकिन हमारे पास अगर प्रॉफिट अगर सफिशिएंट ना हो, पूरा ना पड़ता हो, तो उन एप्रोप्रिएशन का ट्रीटमेंट कैसे होगा? इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ली है। अजय एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। अजय इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कंट्रीब्यूट्स 20 लाख एज कैपिटल, जबकि दूसरा पार्टनर विजय जो है वो वर्किंग पार्टनर है और उसको फर्म की तरफ से सैलरी मिलनी है 8,000 पर मंथ। तो अब देखते हैं उसके बाद आगे, प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर हैज एंडेड 31 मार्च 2023 वाज पे 80,000। हमारे पास 80,000 का प्रॉफिट है और हमने अब प्रॉफिट और लॉस एप्लीकेशन बना के दिखाना है।
तो नॉर्मली क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है और हमारी एप्रोप्रिएशन का सम कितना है। तो इससे हमारे को क्वेश्चन कट करके दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अजय का बनता है 1,60,000, विजय की सैलरी बनती है 96,000, टोटल जो एप्रोप्रिएशन जो है वो बनती है 2,50,000 56,000, लेकिन हमारा प्रॉफिट कितना है सिर्फ 80,000 रुपीज का अवेलेबल है। तो अगर हमारे को कोई एप्रोप्रिएशन दिखानी है, प्रॉफिट जो है कम पड़ जाता है, तो उस केस में जो होता है हम एप्रोप्रिएशन की रेशो निकाल लेते हैं, और एप्रोप्रिएशन के रेशो के अंदर या जो प्रॉफिट हमारा वर्ष में अवेलेबल है उसको एप्रोप्रिएशन के रेशो में ही हम डिवाइड कर देते हैं। तो एप्रोप्रिएशन रेशो में अगर 80,000 डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 80,000 इंटू 1,60,000 डिवाइड बाय सम 256,000, तो इट विल बी 50,000 रुपीज। एंड जो विजय को सैलरी जो है 96 नहीं मिल पाएगी, अब वो हो जाएगी 80,000 इंटू 96 डिवाइड बाय सम 2,56,000 30,000 रुपीज। सो इस तरीके से दोनों को हम दे रहे हैं 80,000 रुपीज। उस 80,000 में से अजय को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 50,000 रुपया और विजय को सैलरी मिल रही है 30,000 रुपया। तो अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल था 80,000 रुपीज और उसमें से हमने अजय को सैलरी दिखाई 50,000 रुपया और विजय को हमने सैलरी दिखाई है 30,000 रुपया। और इन्हें हम इन दोनों को प्रॉफिट नहीं कहेंगे, ये हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ही है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस एज चार्ज विद इनएडुकेट प्रॉफिट। अगर हमारे पास एक्सपेंसेस हैं और वो चार्ज हमने उसको ट्रीट करना है लेकिन हमारे प्रॉफिट कम पड़ रहे हैं। अभी क्या था कि हमारे पास एक्सपेंसेस थे, एप्रोप्रिएशन थे, प्रॉफिट कम पड़ रहा था। एक्सपेंसेस अब चार्ज नेचर के हैं, प्रॉफिट कम पड़ रहा है। तो ये आपको मालूम है, अगर एक्सपेंसेस चार्ज नेचर हमें दिए हुए हैं तो हमें पूरा एक्सपेंस दिखाना होता है। अब कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। जहां पर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 1,60,000 रुपीज है और जो है सैलरी जो है 96,000 रुपीज है। तो आप पहले ऊपर का पार्ट देखिए कि हमारे पास जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी चार्ज मानना है, तो चार्ज अगर मानना तो हमें पूरा दिखाना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में प्रॉफिट कितना है 80,000 रुपीज, जैसे नॉर्मल आप पी एप्लीकेशन बनाते हैं वैसे बनाइए, जिसके अंदर आपने नेट प्रॉफिट दिखा दी 80,000 रुपीज का और जो आपके पास एक्सपेंसेस हैं आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी उससे दिखाइए। और दिखाने के बाद आप टोटल कीजिए, टोटल करने के बाद जो प्रॉफिट अवेलेबल था वो माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचेगा उसकी इनकी प्रॉफिट रिमेनिंग लॉस जो बचेगा इनकी इनकी प्रॉफिट रेशो में बांट दीजिए। और इन केस अगर ये प्रॉफिट 80,000 की जगह हमें लॉस अगर दिया होता तो हम कैसे दिखाते? तो क्या होता, हमारा लॉस बढ़ जाता। तो जो हमने एक्सपेंसेस चार्ज देने हैं वो तो हमें हर हालत में देने देने हैं, और 80,000 का जो लॉस है ये भी हमें पार्टनर बियर करना ही करना है। तो पार्टनर्स के लिए बियर करने का टोटल जो लॉस बन जाता है वो बन जाता है 80 प्लस 160 प्लस 90 दैट इज 3,56,000। तो कैसे करना है? अगर प्रॉफिट आपने पीएनएल क्रेडिट में दिखा दिया, लॉस पीएनएल के डेबिट में दिखा दिया, उसी के अंदर इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल सैलरी ऐड कर दीजिए। टोटल आपके पास 3,56,000 हो गया, और इसके बाद जो है आपके पास जो नेट लॉस आएगा 3,36,000, उसे आप इनकी प्रॉफिट सेक्शन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट, शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास निकालने के कई तरीके होते हैं। उससे पहले हम ड्राइंग से अगर बात करें, ड्राइंग्स हमारी तीन तरह की होती हैं। एक होती है लमसम ड्राइंग्स, दूसरी होती है पीरियोडिकल ड्राइंग, और तीसरी होती है हमारे पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन इनमें से जो है हम पीरियोडिक ड्राइंग दैट इज डिफरेंट सेम फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट द फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हम कंसिडर करने जा रहे हैं। तो ड्राइंग जो कि रेगुलर टाइम पे निकाली जाती है उनकी हम बात करने जा रहे हैं। निकालने का समय एक ही होता है और अमाउंट भी एक ही होती है। ये चार तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। एक मंथली ड्राइंग्स, दूसरा बाय मंथली ड्राइंग्स, तीसरा क्वार्टरली ड्राइंग, और फोर्थ जो है हम हाफ ईयरली ड्राइंग्स। तो क्वेश्चंस अगर इन पे बेस्ड हो तो उनको हम शॉर्टकट फॉर्मूला से कैसे सोल्व कर सकते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो पहला तो है हमारे पास मंथली ड्राइंग्स। क्वेश्चन आप सभी ने किए हुए हैं, बस एक रिकैप्चुलेशन है कि अगर आपके पास मंथली ड्राइंग्स दी हुई हैं तो मंथली ड्राइंग वाले केस में तीन तरह के केसेस होते हैं कि कोई पार्टनर हर महीने के बिगनिंग में अगर ड्राइंग करता है, कोई दूसरा पार्टनर कोई किसी हर महीने के मिडल में ड्राइंग करता है, और तीसरा कोई पार्टनर जो है हर महीने के एंड में अगर कोई ड्राइंग करता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं,
जो पहली ड्राइंग होती है उसको देख लेते हैं कितने महीने पार्टनर ने यूज किया। जैसे मंथली बिगनिंग वाली केस है, तो बिगनिंग वाले केस में अगर हमारा कैलेंडर ईयर को अगर हम फाइनेंशियल लेके चलें, तो पहली ड्राइंग जैन फर्स्ट को की जाएगी, और लास्ट की ड्राइंग जो 1 दिसंबर को की जाएगी। पहली ड्राइंग 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक उसने 12 महीने इस्तेमाल की होगी। लास्ट की ड्राइंग उसने 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक 1 महीने इस्तेमाल की होगी। आप इन मंथ्स का आप एवरेज निकाल लीजिए, दैट 12+1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 13/2। और 13/2 जो होगा वो आपका होगा 6.5। तो 6.5 आपका जो हो गया वो एवरेज पीरियड हो गया। तो हम 6.5 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। मिडल वाले केस में अगर कोई पार्टनर हर महीने के मिडल में ड्राइंग करता है, लाइक 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, और लास्ट ड्राइंग जो है 15 दिसंबर को, तो पहली ड्राइंग के नंबर मंथ्स बनेंगे 15 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, 11.5 महीने। और लास्ट की ड्राइंग उसने की होगी 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक आधा महीना। इसके आप एवरेज निकालिए, एवरेज निकालेंगे 6 महीने की इंटरेस्ट ड्राइंग निकालेंगे। तीसरा होता है एंड वाला केस, हर महीने के एंड में। तो पहली ड्राइंग की होगी 31 दिसंबर को, दूसरी ड्राइंग की होगी 28 फरवरी को, और तीस सबसे और लास्ट ड्राइंग की होगी 31 दिसंबर को। तो पहली ड्राइंग के बन जाते हैं आपके 31 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 11 महीने, और लास्ट की ड्राइंग 31 दिसंबर को निकाली जाएगी 0 मंथ। तो 11+0 की एवरेज निकालेंगे, आपके पास 5.5 मंथ्स आ जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का आपको तरीका पता ही होगा। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, जो टाइम पीरियड आपने निकाला है। अब बाय मंथली ड्राइंग्स की बात करते हैं। तो बाय मंथली ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि हर 2-2 महीने के गैप पे अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग निकाली है। ये थोड़ा सा हो सकता है कि ये नया टाइप क्वेश्चन हो आपके लिए, या आपने इसके बारे में सुना हुआ है लेकिन इसमें आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो ये भी बड़ा आसान है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें भी 3 केसेस हैं, बिगनिंग, मिडल एंड एंड। तो बिगनिंग वाली केस अगर हम बात करें, जैसे कि किसी पार्टनर ने 1 जनवरी को पहले ड्राइंग की, दूसरी 1 मार्च को की, तीसरी ड्राइंग उसने 1 मई को की, और लास्ट की जो ड्राइंग जो है उसने 1 नवंबर को की। तो टोटल ड्राइंग बनेंगी 6, और 2-2 महीने के गैप में। तो जो पहली ड्राइंग की है वो की 1 जनवरी को, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक बनेंगे 12 महीने। और जो लास्ट की जो ड्राइंग की है वो की है 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर के हिसाब से 1 नवंबर से लेकर दिसंबर तक बनेंगे 2 महीने। एवरेज निकाल लीजिए, 12+2 डिवाइड बाई 2, 14। 14 का आधा, 7 मंथ्स। अब मिडल वाला केस का मतलब हो गया कि पहले 2 महीने हैं उसका मिडल जो होगा 31 जनवरी होगा या 1 फरवरी होगा। तो पहली ड्राइंग से लेके साल के एंड तक 11 महीने बनेंगे। और जो लास्ट की ड्राइंग, लास्ट के 2 महीने का मिड, दैट इज 30 नवंबर और 1 दिसंबर। तो 30 नवंबर या 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बनेगा 1 महीना। तो 11+1, 12, 12 डिवाइड बाई 2, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्राइंग बनेगा। तीसरा केस है एट द एंड ऑफ एवरी 2 मंथ्स। तो पहली ड्राइंग की होगी 28 फरवरी को या 29 फरवरी को, और लास्ट की ड्राइंग की होगी उसने की होगी 31 दिसंबर को। तो पहली ड्राइंग 28 फरवरी को की जाती है, 29 फरवरी को की जाती है, से लेके 31 दिसंबर तक बनेंगे आपके 10 महीने। और लास्ट की ड्राइंग 31 दिसंबर को की होगी, तो 0 महीने, तो 10+0 डिवाइड बाई 2, 5 महीने की एवरेज बन जाएगी। अब आती है बात क्वार्टरली ड्राइंग्स। क्वार्टरली ड्राइंग्स वाले केस में एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और हम कैलेंडर ईयर को ही जो हम फाइनेंशियल ईयर मांग के चल रहे हैं, अकाउंटिंग ईयर मांग के चल रहे हैं। तो पहला जो क्वार्टर होगा वो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च का होगा। दूसरा क्वार्टर जो होगा 1 अप्रैल से लेकर 30 जून का होगा। तीसरा क्वार्टर जो होगा 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक का होगा। और चौथा क्वार्टर जो होगा 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक का होगा। तो हम मिडल की बात करते हैं। अगर कोई पार्टनर हर क्वार्टर के बिगनिंग में अगर ड्राइंग करता है, तो पहले क्वार्टर के बिगनिंग में अगर ड्राइंग की होगी तो 1 जनवरी को की होगी, तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 12 महीने बनेंगे। लास्ट का जो क्वार्टर उसका बिगनिंग जो होगा 1 अक्टूबर होगा, 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक 3 महीने बनेंगे, तो 3 महीने हो गए। तो 12+3 डिवाइड बाई 2, 7.5 मंथ्स आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 7.5 मंथ्स के लिए हम निकालेंगे। और अगर किसी पार्टनर ने हर क्वार्टर के मिड में अगर ड्राइंग की है, तो पहले उसने जो ड्राइंग की होगी वो होगी 15 फरवरी को या 16 फरवरी को। तो 15 फरवरी से लेके 31 दिसंबर तक जो बनेंगे 10.5 महीने बनेंगे।
लास्ट का जो क्वार्टर होगा इसका जो मिड बनेगा वो मिड बनेगा आपका 15 नवंबर। 15 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक वो बनेगा 1.5 महीना। तो 10.5 प्लस 1.5 आपका बन जाएगा आपका 12, 12/2 6 महीने का इंटरेस्ट। और तीसरा जो है आपका एंड, हर क्वार्टर के अगर एंड में अगर ड्राइंग की हो, पहला क्वार्टर का एंड होगा 31 मार्च को, तो 31 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक बनेंगे 9 महीने। लास्ट क्वार्टर का एंड होगा 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 0 बनेगा, तो 9 और 0 की एवरेज बनेगी 4.5 महीने। लास्ट जो उसमें केस आया था वो आया था हाफ ईयरली ड्राइंग्स। तो हाफ ईयरली ड्राइंग के हिसाब से साल में 2 हाफ होते हैं। और एक फर्स्ट हाफ जो होगा आपका 1 जनवरी से लेके 30 जून का होगा। दूसरा हाफ जो होगा आपका 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक का होगा। और इसमें भी 3 केसेस बन सकते हैं, बिगनिंग, मिडल एंड एंड। तो अगर किसी पार्टनर ने हर हाफ के बिगनिंग में अगर ड्राइंग की हो, तो पहला हाफ का बिगनिंग होगा 1 जनवरी। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 12 महीने बनेंगे। दूसरे हाफ का बिगनिंग होगा 1 जुलाई। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीने बनेंगे, और 12 और 6 की एवरेज जो बन जाएगी वो 9 मंथ बनेगी। दूसरा, अगर किसी पार्टनर ने हर हाफ के मिड में अगर ड्राइंग की है, तो पहले हाफ का जो मिड होगा वो 31 मार्च या 1 अप्रैल होगा। तो 31 मार्च से 31 दिसंबर तक बनेंगे 9 महीने। और लास्ट सेकेंड हाफ का जो मिड होगा वो होगा 30 सितंबर या 1 अक्टूबर। 30 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक जो बनेंगे आपके 3 महीने। तो 9 + 3 12/2 6 महीने का आप इंटरेस्ट ऑन टाइम निकाल लेंगे। तीसरा जो होगा वो होगा आपका एट द एंड ऑफ ईच हाफ। तो पहले हाफ का एंड होगा 30 जून। 30 जून से लेके 31 दिसंबर तक 6 महीने। और दूसरे एंड का आप 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 0 बनेगा। 6 + 0 की एवरेज आ जाएगी 3। 3 महीने का आप इंटरेस्ट ऑन टाइम निकाल देंगे। आगे चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत तब पड़ती है जब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल थी। और नॉर्मली क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल तभी आपसे मांगी जाती है जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की जरूरत हो। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा? आपको पहले दिमाग में रखिए कि आपका जो स्टार्टिंग से आपको ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे आप कैसे पहुंचे। तो ओपनिंग से क्लोजिंग में पहुंचने का जो तरीका होता है, अपने बैलेंस शीट में 11th में फाइनल अकाउंट्स हमने पढ़ा हुआ है कि ओपनिंग कैपिटल के अंदर हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करते हैं, और आपका फर्दर कैपिटल को ऐड करते हैं, और कैपिटल रिटर्न को माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, और या नेट लॉस को माइनस करते हैं। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो क्लोजिंग कैपिटल से अगर ओपनिंग पे जाना हो तो क्या करो, जो आपने प्लस किया उन्हें माइनस करो, जो माइनस किया तो उन्हें आप प्लस कर दीजिए। तो कैसे, ये आपके सामने ये टेबल बना हुआ है। तो पहले आप क्या ले लीजिए, ये नॉर्मली आपसे ओपनिंग कैपिटल तभी निकलवाई जाती है जब आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली निकालने के लिए कहा जाए। तो इसका मतलब आपने ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाली होगी, और इससे आपके लिए आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए पहले कहा जाता है। तो क्लोजिंग कैपिटल में आप क्या कीजिए, ड्राइंग्स जो आपने पहले माइनस की थी, अगर नहीं माइनस की तो इग्नोर करना होगा। कैपिटल जो पहले आपने विड्रॉ की थी, जो माइनस की थी, वो आप ऐड कर दीजिए। लॉस जो पहले माइनस की उससे आप ऐड कर दीजिए। प्रॉफिट अगर था तो आपने प्लस किया हो माइनस कर दीजिए। और जो ओपनिंग और कैपिटल फर्दर इंट्रोड्यूस आपने कोई ऐड की थी तो उसे भी आप माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो आपके बचेगी वो बचेगी कैपिटल इन द बैंक। तो अब थोड़ा सा हमने एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लिया है जिसमें नॉर्मली बच्चे मिस्टेक करते ही करते हैं, और अगर आप इससे समझ लेते हैं तो इससे आपके मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। आपके सामने एक बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2012 की, आकृति और आलिया की, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि क्लोजिंग कैपिटल आपके पास आकृति की 24,300 है, आलिया की है 7,400, और प्रॉफिट और लॉस एप्लीकेशन अकाउंट भी दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 4,000 रुपये। असेट सेट में आपके पास सन्डे असेट्स 26,500 की, और आकृति की ड्राइंग है 9,200 की। अब बात समझते हैं कि आकृति की ड्राइंग जो असेट्स में दी, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आकृति की ड्राइंग जो है इसको कैपिटल में एडजस्ट नहीं किया गया, इसीलिए इसका डेबिट बैलेंस। तो इसका डेबिट बैलेंस अभी भी अपीयर हो रहा है, इसका मतलब इतना बैलेंस हमने एडजस्ट नहीं किया। और अगर लायबिलिटी साइड में देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 4,000 रुपए का बैलेंस दिया हुआ है, ये है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट ये शो कर रहा है कि 4 का प्रॉफिट जो कैपिटल में पहले एडजस्ट नहीं किया गया था।
तो जिन अमाउंट्स को, जिन अकाउंट्स को पहले एडजस्ट नहीं किया गया था उन्हें रीएडजस्ट नहीं करेंगे। अब नीचे देखते हैं कि टोटल ड्राइंग कितनी है, टोटल प्रॉफिट कितना है। आकृति ने ड्राइंग की थी 1 फरवरी 2012, 12,200 रुपए की, और उसने और कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था 1 अप्रैल 2012 को 10,000 रुपए का। तो आकृति ने जो टोटल ड्राइंग की थी 12,200 की थी, लेकिन आकृति की ड्राइंग 9,200 में एसेट्स में दी हुई है। इसका मतलब 12,200 में से 9,200 की ड्राइंग एडजस्ट नहीं हुई है, 3,000 की ड्राइंग एडजस्ट हुई है, उससे ही रीएडजस्ट किया जाएगा, मतलब उससे ही एड बैक किया जाएगा। एडिशनल कैपिटल 10,000 रुपए की कैपिटल बड़ी होगी, तो इसे कैपिटल को हम माइनस कर देंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग, उसके बाद हमारे पास जो है सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारे पास जो है वो है हमारे पास आलिया ने ड्राइंग की 5,000 रुपए की 1 जुलाई को 2012 को, और कैपिटल उसने विड्रॉ किया 13,000 1 अक्टूबर 2012। तो आलिया की ड्राइंग एसेट्स में नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब आलिया की जितनी भी ड्राइंग थी वो कैपिटल में माइनस ऑलरेडी हो चुकी है, तो 5 पूरा एड बैक हो जाएगा। और उसने कैपिटल में से 13 रुपए माइनस विड्रॉ किया था, तो पहले माइनस हुआ, तो उसे हम इसे ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹10,000, तो 10 तक हमने प्रॉफिट अर्न किया था बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। तो इसका मतलब हो गया कि अगर लायबिलिटी साइड में 4 का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 6,000 का प्रॉफिट एडजस्ट हुआ था, मतलब 6,000 का प्रॉफिट ऐड हुआ था, तो 6 का प्रॉफिट ही माइनस होगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमने कैपिटल एट द एंड ले ली। दोनों कैपिटल जो है 24,300 और 7,400, ये आपके सामने दी हुई है। और उसके बाद हमने ड्राइंग्स हमने ऐड कर दी। आकृति के हमने 3 ऐड किए, तो 12,200 में से 9,200 भी पड़ी हुई है, 3 हमने ऐड बैक कर दिया। एडिशनल कैपिटल उसने 10,000 रुपये उसने ऐड पहले दिया था, तो पहले ऐड हुए थे, अब उसे हम माइनस कर देंगे, ये माइनस कर दिया। आगे हम बात करें इसकी आलिया की 5 ड्राइंग थी, 5 ड्राइंग सारी की सारी एडजस्ट हो चुकी थी, तो 5 की ड्राइंग्स हमने जो है यहाँ पर हमने ऐड कर दी। और आलिया ने कैपिटल विड्रॉ की 13,000 की थी, तो पहले माइनस हुई थी और उसे हमने ऐड कर दिया, ठीक। और उसके बाद जो है हमारे पास जो प्रॉफिट था, हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो था हमारे पास वो था 10,000 रुपये का, जिसमें से 4 का भी प्रॉफिट पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब 6,000 रुपये का प्रॉफिट जो है पहले एडजस्ट हो चुका है, तो 6 का प्रॉफिट जो पहले ऐड हुआ था उससे हमने प्रॉफिट रेशियो में माइनस कर दिया। और इसके बाद आपके पास आ जाती है ओपनिंग कैपिटल्स। तो अब ओपनिंग कैपिटल के बाद अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल तरीका है कि आपके पास आकृति कैपिटल पहले 24,300 की थी, और उसने जो है 10,000 रुपये उसने और इंट्रोड्यूस किया 1 अप्रैल को। तो इसका मतलब फर्म के अंदर जो है उसकी कैपिटल 24,300 3 महीने की रही, तो 24,300 के ऊपर जो है 3 महीने का इंटरेस्ट रेट निकाल लीजिए। उसके बाद 10,000 से कैपिटल उसकी बढ़ गई, तो हो गई 34,300, तो 34,300 के ऊपर आप 9 महीने का इंटरेस्ट निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर। ऐसे आलिया कैपिटल पहले 7,400 थी, उसके बाद उसने कैपिटल में विड्रॉ किया, जस्ट ए मिनट थोड़ा सा करेक्शन, के आकृति कैपिटल पहले थी 13,700, 13,700 जो स्टार्टिंग में थी। उसके बाद उसने चेंज किया अपने कैपिटल में 10,000 रुपया, 1 अप्रैल को लेके आए, तो 13,700 से कैपिटल बिगनिंग में थी। उसके बाद उसने 10,000 उसमें कैपिटल उसने ऐड किया, तो 13,700 कैपिटल जो थी बिजनेस में 3 महीने रही, तो 3 महीने का आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइव निकाल देंगे। फिर उसने 10,000 उसमें और ऐड किया, तो 13,700 में 10,000 ऐड करके हो गया 23,700, तो 23,700 के ऊपर जो आप इंटरेस्ट निकालेंगे 9 महीने का। ये तो हो गया आकृति का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मैं बात करूं आलिया की, तो आलिया कैपिटल जो थी साल के बिगिनिंग में 23,000 रुपये थी, और आलिया ने कैपिटल में चेंज किया 1 अक्टूबर को। इसका मतलब आलिया कैपिटल 23,000 रुपये थी, वो 1 अक्टूबर तक रही बिजनेस में, तो 1 अक्टूबर तक बनते हैं 9 महीने। तो 23,000 के ऊपर 9 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर 13,000 उसने माइनस कर दिया, निकाल दिया, रह गया 10,000।
फिर 10,000 के ऊपर जो है आप 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। इस तरीके से बड़े सिंपल तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन टाइम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजर कमीशन। हेडिंग ऊपर गलत लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। मैनेजर को कमीशन देने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि मैनेजर इज अलाउड कमीशन नेट प्रॉफिट ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। ये जो प्रॉफिट है आपके पास, जो पीएनएल अकाउंट से आप निकालते हैं, उस पीएनएल में जो प्रॉफिट जो आप पीएनएल एप्लीकेशन क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, उसके ऊपर 10% जो बनेगा वो उसका प्रॉफिट, 10% जो बनेगा वो उसकी कमीशन होगी, और उस कमीशन को माइनस करके हम पीएनएल एप्लीकेशन क्रेडिट में दिखाते हैं। ये तो अलग बात हो गई। तो पहला तो तरीका होता है कि जो प्रॉफिट आपके पास पीएनएल अकाउंट से आपके पास गिवन है, उसके ऊपर आप सीधा सिंपल 10% निकाल लीजिए, प्रॉफिट इंटू 10/100। दूसरा होता है कि मैनेजर इज अलाउड अ कमीशन एट 10% पर annum ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। के प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10/100 जो आएगा वो मैनेजर कमीशन होगी। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमारे पास कमीशन हमने निकालनी है और कमीशन है ही नहीं, निकालनी तो है ही नहीं, तो प्रॉफिट में से हम माइनस कैसे करें? और जब माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10%। तो ये आफ्टर वाले केस में हम कैसे सोल्व करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। तो और इस केस में प्रॉफिट टोटल जो दिया हुआ 1,10,000। अब देखते हैं कि पहले केस में जो प्रॉफिट आपको 1,10,000 दिया हुआ है, उसका सिंपली 10% जो होगा वो आपका मैनेजर कमीशन है फर्स्ट केस के हिसाब से। लेकिन सेकंड केस में हो क्या कहा गया कि जो मैनेजर कमीशन है उसको आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट में से उसके कमीशन माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका 10% निकालना है। तो हमने क्या किया, मैनेजर कमीशन को आप ये एक्स मान लीजिए, मैनेजर कमीशन को एमसी लिख लीजिए। मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस मैनेजर कमीशन, इसको ब्रैकेट रखिए, इनटू रेट बाय 100। मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट में बिफोर कमीशन कितना दिया होगा 10,000 माइनस मैनेजर कमीशन हमें दी ही नहीं है, हमने उसको एक्स मान लिया, मैनेजर कमीशन में लिख दिया सीधा, इनटू 10/100। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो 10/100 है रिवर्स साइड चला जाएगा, उस साइड पर की तरफ लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो मैनेजर कमीशन इंटू 100/10 इज इक्वल टू 1,10,000 माइनस मैनेजर कमीशन। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद जो माइनस का एमसी राइट साइड में है, ये उधर लेफ्ट पे जाके प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद यहाँ राइट में जाके आपको 1,10,000। अब इसको आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद एमसी जो बचेगा वो आएगा आपका 1,10,000, और यहाँ जो आएगा वो आपका आएगा आपका 110/10, और वहां जाके रिवर्स हो जाएगा और वो हो जाएगा 10/110। तो अगर आप इस एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 110/10। तो 110/10 एमसी इज इक्वल टू 1,10,000, एमसी इज इक्वल टू 1,10,000 इंटू 110 10/110। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे आपका बन जाएगा 10। तो इस तरीके से ये एक फॉर्मूला बन जाता है कि जो भी नेट प्रॉफिट गिवन है वो लिखिए इनटू रेट, यहाँ पर 10 था, अपॉन 100 कैसे बना, 100 प्लस रेट। तो नॉर्मली आपको फॉर्मूला रटने के लिए कहा जाता है, लेकिन फॉर्मूला बनता कैसे वो मैंने आपको ये बता दिया कि फॉर्मूला कैसे बनता है। आप इसको अज्यूम करके, एक्स अज्यूम करके या मैंने हमेशा अज्यूम करके इसको आप इक्वेशन से आप सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी मैंने आपके पॉइंट्स यहाँ कवर किए हैं, मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी आपके फंडामेंटल्स के थे मैंने वहाँ कवर किए हैं, जहाँ जहाँ स्टूडेंट जनरली मिस्टेक करते हैं। चैप्टर में तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं मेरे को लगे जो मैंने कवर नहीं किए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर कर दिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो को पसंद आई होगी। तो आप बस इसको लाइक कीजिए, आपने अपने शेयर अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आ जाए। Thank you everyone for watching this video. Best of luck and God bless you all.